बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। आज इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं कि लेट a इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 एंड b हमें एक मैट्रिक्स दिया है 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 एंड 0। वेरीफाई दैट a प्लस b इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे कि हमने आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं और ये शो कर ले कि a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैं आपको अर्ली बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज यानी a ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए। a ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन्होंने क्या है कि ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो क्या करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर माइनस इन ए प्लस बी के बराबर हो जाए, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात की समझ आ रही है? तो उसके लिए ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी होना चाहिए। हमारे पास तो a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, लेकिन a प्लस बी मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो इंतहाई आसान है। दो मैट्रिक्स के एडिशन तो हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, बल्कि हर एक क्वेश्चन में एडिशन ज़रूर उसमें होता है और हम करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना होता है। 0 0 के साथ ऐड होगा, 1 -6 से -5 आ रहे, तो देख ले जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। a प्लस बी मैट्रिक्स आ गया 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 0। अब क्या करेंगे सर, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब यह होता है कि नंबर ऑफ रोज को आपने इंटरचेंज करना होता है कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इससे नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन लिया जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये तो 0 0 ही रहेगा क्योंकि 0 जो है इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, 0 के साथ प्लस माइनस सिंबल नहीं लिखा जाता। तो ये +5 है तो ये बन जाएगा -5, यानी जिसके साथ प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये -9 है तो +9 बन जाएगा, -5 है +5 0 -4 -9 4 और 0 बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर आ जाएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स को देख ले, क्या ये मैट्रिक्स जो है a प्लस बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है? a प्लस बी मैट्रिक्स भी यही ना, 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 0, और ये भी है। तो इस मैट्रिक्स की बजाय क्या मैं a प्लस बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो मैंने इस मैट्रिक्स की बजाय a प्लस बी लिख दिया। और देख ले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये ओबे हो रही है, यहाँ पर आ रही है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a प्लस बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 क्या बन जाएगा, 10 a प्लस बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर बन जाएगा। a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन ओबे हो रही है। बात की समझ आ रही है? इंतहाई आसान था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि इफ a इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 देन वेरीफाई दैट। इसके दो पार्ट से, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कह रहे कि आप ये वेरीफाई कर ले कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिक की डिफिनीशन तो आपको ऑलरेडी क्लियर है ना। सिमेट्रिक की डिफिनीशन है कि a ट्रांसपोज अगर a के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन्होंने कहा है कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए। a प्लस a ट्रांसपोज ये कोई मैट्रिक्स होगा,
यानी ए को ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो इससे एक मैट्रिक्स आएगा ना, तो उसका फिर आपने क्या करना, वो वेरीफाई करने के वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। किस तरह वेरीफाई करेंगे, यानी वही डिफिनीशन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बेसिकली ये एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और कह रहे कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक की क्या डिफिनीशन है कि इसका होल ट्रांसपोज लेने के बाद इससे वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। बात की समझ आ रही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के। जिस तरह यहाँ पर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए के बराबर है, ठीक है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर जगह पर ए होगा, ए की बजाय ए प्लस बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। अगर ये वेरीफाई हो जाए तो हम फिर क्या कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस सिमेट्रिक है, ठीक। तो ये हमारा टारगेट होगा। तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए यानी होल ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए ट्रांसपोज होना चाहिए, फिर उसको इस ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, बाद में फिर उनका ट्रांसपोज लिया जाएगा। बात की समझ आ रही, इंतहाई आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देख ले, इंतहाई इजी है। यहाँ पर देख ले, जरा समझने की कोशिश करें। पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, अब क्या करें, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोज क्यों ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर ए ट्रांसपोज है, तो मुझे ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज किस तरह फाइंड आउट होगा कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 4 5 6 एंड -2 3 4, ठीक है। ए ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ए को ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करना है, तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करना होगा। तो ए मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं जो कि ऑलरेडी गिवन है, 3 2 1 है हमारे पास, 4 5 6 हो जाएगा, -2 3 4 हो जाएगा। इनको ऐड करना होगा ए ट्रांसपोज के साथ। ए ट्रांसपोज ये है 3 4 -2 2 5 3 हो जाएगा एंड 4 6 सॉरी 164 हो जाएगा, 164। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 3 और 3 से 6 आ जाएगा, 2 + 4 से भी 6 आ रहे, इससे -1 आ जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 और अच्छा इससे 9 -2 -1 हो जाएगा, 3 और 6 से 9 आ रहे, और 4 और 4 से क्या आ रहे, 8 आ रहे, ठीक है। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देख लेना, ये एक मैट्रिक्स आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। इन्होंने कहा कि इस मैट्रिक्स को आप शो कर ले कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसको वेरीफाई कर ले। तो सिमेट्रिक की क्या डिफिनीशन है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बावजूद अगर वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नाउ, अब क्या करेंगे, नाउ इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अच्छा जी, ट्रांसपोज ले लिया तो ये बन जाएगा 6 6 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन देख ले ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी ये किसके बराबर है, क्या ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं है। तो इस मैट्रिक्स के बजाय मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देख ले। तो देख ले डिफिनीशन ओबे हो रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन ओबे हो रही है, जब भी यानी इसको आप इस तरह कंसिडर कर ले कि ये बेसिकली ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन ओबे हो रही है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, सॉरी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इज सिमेट्रिक, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इसका सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि ये वेरीफाई कर ले कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, इंतहाई आसान है, देख ले।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। लेकिन हर जगह पर तो ए नहीं होगा ना, ए मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इन्होंने कौन सा मैट्रिक्स दिया? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये होगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या करेंगे? होल ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात की समझ आ रही है? इस तरीके से करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे अगर वो माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए ट्रांसपोज होना चाहिए, फिर उसको यानी ए को माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज से, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ट्रांसपोज लिया जाएगा ना, तो इंतहाई आसान है। ठीक है, तो चले इसको ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया? ए मैट्रिक्स लिख दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले ए मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स कौन सा है? ये है 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 है, माइनस, अच्छा जी, और ए ट्रांसपोज को लिख देता हूँ जो कि बराबर है 3 4 -2 2 5 3 एंड 1 6 4। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? इंतहाई आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 - 3 0 के बराबर, 2 - 4 -2। अच्छा जी, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 से आ जाएगा 3, 4 - 2 2, 5 - 5 0, 6 - 3 3, -2 और -1 से आ रहे -3, 3 - 6 से क्या आ रहे? -3 आ रहे, 4 - 4 हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करें? ए माइनस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स आ गया। इन्होंने कहा है कि ये शो कर ले, ये वेरीफाई कर ले कि ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना, और वो माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। तो इसका चलो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। नाउ क्या कर लेते हैं? नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका चलो ट्रांसपोज ले लेते हैं ना, वो बराबर हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ रो जो है कॉलम में इंटरचेंज हो, 0 - 2 3 2 0 3 हो जाएगा, -3 एंड 0। ठीक है, अब इससे नेगेटिव साइन जो है, माइनस साइन जो है वो कॉमन लिया जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस, तो जिसके साथ माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? अच्छा जी, तो ये बन जाएगा 0 - 2 + 3, 2 0 + 3 हो जाएगा, -3 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर। इस मैट्रिक्स को देख ले, क्या ये मैट्रिक्स इस ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं है? देख ले, 0 - 2 3 2 0 3 -3 -3 0। तो इस मैट्रिक्स की बजाय क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता? ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना। और देख ले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन यहाँ पर ओबे हो रही है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 क्या बन जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। सही है ना? इंतहाई आसान था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहे हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो डेट ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसको शो कर ले। अब इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपको एक पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स गिवन था। यहाँ पर इन्होंने जनरली आपसे कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 से क्या मुराद है? कि सर इसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। ठीक है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी 3 रोज और 3 कॉलम में। आपने ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, देखे समझने की कोशिश करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लेट सी जो है मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज को किसके बराबर मैंने ले लिया? सी के इक्वल ले लिया। अब हमारा टारगेट क्या है? इन्होंने क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो टारगेट हमारा ये है, टारगेट
टारगेट हमारा क्या है, टारगेट ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सी के बराबर ले लिया, ठीक है ना। तो सी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक की क्या डिफिनीशन है कि सी का अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो किसके बराबर होना चाहिए, वो सी ही के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट ये होगा कि सी ट्रांसपोज सी के बराबर आना चाहिए, और फिर बाद में हम लिख देंगे कि सी जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो लिहाजा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, टारगेट में क्या है कि सी के ऊपर ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, सही है। ट्रांसपोज में दोनों साइड पे ले लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास सी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है, ये हम अलग अलग ले सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ना वो बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। जब होल ट्रांसपोज आ जाए तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देख ले, तो ये बन जाएगा सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस, और ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आए तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि, सॉरी ये तो इधर तो ट्रांसपोज है ना, जब ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ जाए ना तो वो सिर्फ ए के बराबर होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जाता है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सर ये ए ही के बराबर होता है, सही है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए को पहले लिख देता हूँ, ट्रांसपोज को बाद में लिख देता हूँ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने लिख दिया है, सही है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, तो ये क्या बन जाएगा, सी ट्रांसपोज इक्वल टू, और ए प्लस ए ट्रांसपोज को किसके बराबर मैंने लिया था, सी के बराबर लिया था, तो ये सी आ जाएगा। तो देखिए टारगेट हमारा पूरा हो गया, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी के बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। आसान था कि नहीं, इंतहाई आसान था। सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गए तो मैं लिख सकता हूं कि 10, या लिख सकता हूं कि हेंस क्या, हेंस सी जो है जो कि मैंने बराबर लिया था ए प्लस ए ट्रांसपोज के, इज समेट्रिक, इज समेट्रिक। और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाए, इसको हमने शो कर लिया। अब बारी सेकंड पार्ट की, वो भी हम कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे क्या कि लेट, पहले मैंने सी का नाम दिया था, चलो इसको हम डी का नाम देते कि लेट डी जो है वो बराबर है ए माइनस ए ट्रांसपोज के। अब इन्होंने क्या क्या है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हमारा टारगेट क्या होगा, सर हमारा टारगेट ये होगा, चूंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज को तो मैंने डी का नाम दे दिया, तो डी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। और डी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कब होगा, तब होगा जब हमारे पास डी का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव डी के बराबर आ जाए। तो लिहाजा हमारा टारगेट ये होगा कि डी ट्रांसपोज माइनस डी के बराबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि डी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब डी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो डी किसके बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। बात की समझ आ रही है ना, इंतहाई आसान है। तो लिहाजा डी के ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या करना होगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, डी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाएगा, और ये बन जाएगा डी ट्रांसपोज इक्वल टू, अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज वो बराबर होता है किसके, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा हम अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस, फिर वही बात आ गई, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। आप रीजन भी दे सकते हैं कि ए ट्रांसपोज
सॉरी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, डी ट्रांसपोज इक्वल टू, क्या मैं इससे नेगेटिव साइन कॉमन नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकते? तो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। माइनस अपनी जगह पर इस ए को पहले लिख देते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज को बाद में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, डी ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव साइन अपनी जगह पर ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? सर ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपने डी के बराबर लिया था, तो लिहाजा इसकी जगह पर मैं डी लिख सकता हूँ ना, तो डी लिख दिया। तो देख ले डी ट्रांसपोज माइनस डी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 डी जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन डी की वैल्यू क्या है? डी जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो डी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, हर एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इन्होंने भी मेरे ख्याल में डिटरमिनेंट्स दिया है। यस, तो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, वो तमाम डिटेल से पढ़ेंगे। बाद में एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको मसला नहीं होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक्सरसाइज से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले उसको कवर कर लूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स की तरफ आएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई मसला है, कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।